बात पुरानी है, लेकिन याद जरूर होगी कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने की बात लगातार की जा रही थी। लेकिन ये दबाव, प्रेशर, पॉलिटिक्स नीतीश कुमार के नेताओं की तरफ से जरूर बनाया जा रहा था। लेकिन इंडिया अलायंस के जो नेता थे, वो बहुत कम नेता ऐसे थे जो इस बात के समर्थन में थे, लेकिन बहुत ज्यादा नेता ऐसे थे जो इस बात के समर्थन में नहीं थे। और इसका असर ये हुआ कि संयोजक उन्हें नहीं बनाया गया और नतीजा ये निकला कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ चले गए। इंडिया अलायंस चल तो रहा है, चुनाव भी उसने लोकसभा चुनाव 2024 साथ में लड़ा। वहीं अगर हरियाणा के चुनाव की बात हो, महाराष्ट्र चुनाव की बात हो, झारखंड चुनाव की बात हो, जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की बात हो, सब चुनाव लगातार साथ तो लड़े हैं, लेकिन सफलता मिलती हुई दिख नहीं रही। हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आई, महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत के साथ महायुति आई, झारखंड और जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन के जो साथी दल हैं वो जरूर कामयाब रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की वहां भी बहुत ज्यादा स्वीकार्यता देखने को नहीं मिली। और 4 लोकसभा चुनाव के बाद इन चारों राज्यों के चुनाव की अगर बात करें तो राहुल गांधी की राज्य स्तर के तौर पर स्वीकार्यता बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिली है। शायद इसी का नतीजा है कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से यह मांग की गई है कि इंडिया अलायंस का जो प्रमुख का पद है उसका नाम ममता बनर्जी यानी बंगाल की मुख्यमंत्री को आसीन कर देना चाहिए। ममता बनर्जी के दिशा निर्देशों के साथ ये इंडिया गठबंधन आगे चले। इस लालू यादव के बयान के समर्थन में शिवसेना के नेताओं के तमाम बयान आए और भी नेताओं के तमाम बयान आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है और वो मानती भी है, और ऐसा भी है कि इस अलायंस में वो सबसे बड़ी पार्टी है। 99 सीटें उसने लोकसभा चुनाव में जीती थी और प्रियंका गांधी भी वायनाड से जीत कर आई, तो 3 अंकों में उसका आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं बाकी जो पार्टियां हैं उसमें समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है और ममता बनर्जी की पार्टी भी 30 से 32 सीटों के साथ है, तो वो झुकना नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी झुकना नहीं चाहती क्योंकि वो मौजूदा विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। LOP का पद भी उसके पास है, तो कैसे कांग्रेस पार्टी इस पद को दे सकती है ममता बनर्जी को, जबकि ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने बंगाल में जब लोकसभा चुनाव थे, चुनाव के दौरान राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस को 2 सीटें तक देने से इनकार कर दी थी। इस अलायंस के साथ ममता दीदी के साथ कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन ममता दीदी ने वहां से भी अगर कहें कि धक्का मारकर बंगाल से बाहर निकाल दिया था, तो बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। तो अब कैसे जो लालू यादव ने दांव खेला है, पहला दांव लालू यादव ने राहुल गांधी पर खेला था लोकसभा चुनाव से पहले कि आप दुल्हा बनिए, हम बाराती बनने के लिए आपके साथ हैं, मतलब आप प्रधानमंत्री बनिए, हम सब आपके साथ हैं, तो वो प्रधानमंत्री नहीं बने। अब ममता दीदी को जो बनाना चाहते हैं लालू यादव, या तो सच में बनाना चाहते हैं या फिर इसके पीछे कोई राजनीति है। सच में अगर बनाना चाहते हैं तो वो सही भी है, क्योंकि ममता बनर्जी के इस गठबंधन में एक्सपेक्टेशन राहुल गांधी से ज्यादा है। अखिलेश यादव ममता दीदी के करीबी हैं, लालू यादव ने समर्थन कर दिया। शिवसेना UBD के नेताओं की तरफ से वो प्रियंका चतुर्वेदी हो या फिर संजय राउत हो, उनकी तरफ से बयान आया कि ममता दीदी को बच जाना चाहिए। और साथ ही ममता दीदी ने भी अब इस समर्थन में जो लोगों ने उन्हें साथ दिया है, विपक्षी दलों ने साथ दिया है, उसका आभार जताया है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं सभी नेताओं की ओर से दिखाए गए सम्मान के लिए आभारी हूं, मैं सभी की शुभकामनाएं स्वीकार करती हूं, मैं चाहती हूं कि सभी स्वस्थ रहें, उनके दल अच्छे से प्रदर्शन करें, मैं चाहती हूं कि इंडिया अच्छा करे। आज मैं जगन्नाथ मंदिर की ओर से सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूं। ममता बनर्जी ने इस मौके पर बीजेपी के ऊपर भी तंज कसा। तो पहला कारण तो ये हो सकता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस के नेता चलना नहीं चाहते, जबकि बीजेपी को हराना तो चाहते हैं। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी विपक्षी दलों के लिए जरूरी है, लेकिन राहुल गांधी की स्वीकार्यता नहीं है। तो ये थी अभी तक की खबर। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।